हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल आरएनसीसी। आप सभी का आरएनसीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट नॉन नर्सिंग एमसीक्यूज के बारे में, और हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा करंट जीके के बारे में। तो अभी लेटेस्ट में बजट आया है और ट्रम्प साहब के आते ही टैरिफ जो लगा है, ठीक है ना, और जो नई थीम्स वगैरह आई है उन सबको अपन इस सेशन के दौरान डील करने वाले हैं। हमारा मेन फोकस है वो है सीआरई एग्जाम के अंदर। आपको पता है कि 75 तो आपका सब्जेक्ट है प्लस 25 जो नॉन नर्सिंग है और जो कॉमन सब्जेक्ट्स है उसमें से आने वाला है। तो अपना मेन फोकस रहेगा आज नॉन नर्सिंग के ऊपर, ठीक है ना। तो बात करते हैं कि सर हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है वो रहेगा, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे 2025। 2025 की जो थीम है, ठीक है ना, वर्ल्ड कैंसर डे की, वो थीम क्या है? क्वेश्चन ये है। तो पहले बात करते हैं कि सर वर्ल्ड कैंसर डे कब सेलिब्रेट करते हैं। तो अभी लेटेस्ट में गया है 4 फरवरी को क्या मनाते हैं, कैंसर डे मनाते हैं। और क्या क्या गया थीम के दौरान कि यूनाइटेड बाई यूनिक, सभी को क्या करना है, यूनाइट रहना है और यूनिक रहना है, मतलब कि सबको साथ लेके चलना है। और कैंसर डे के दिन ये थीम डिक्लेयर की गई है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आता है कि सर कैंसर डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो आज के 4 फरवरी को करते हैं। और जो 2025 की जो थीम है वो थीम क्या थी, यूनाइटेड बाई यूनिक। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम्स जम्मू वॉज रिसेंटली एस्टेब्लिश अंडर विच गवर्नमेंट स्कीम। जो एम्स जम्मू बना है वो गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम के अंतर्गत बना है, किसके अंतर्गत वो बना है, ठीक है ना। जो आज के जितने भी नए एम्स बन रहे हैं वो आप सभी को पता होगा, प्रधानमंत्री एसएसवाई, पीएम एसएसवाई, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत में जितने भी नए एम्स एस्टेब्लिश हो रहे हैं सब उसी के अंदर आ रहे हैं। और जो पुराने एम्स है, ठीक है ना, जैसे दिल्ली एम्स है या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स है या अपन बात है आर्मी वगैरह है, वो सब किसमें आते हैं, सीजीएचएस में आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। लेकिन जो नए एम्स जितने भी है सब किसमें आ रहे हैं, पीएम एसएसवाई में आ रहे हैं। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आ रहे हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवेरा ए प्रोग्राम वाज अर्ली ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन रिसेंटली लॉन्च बाय विच स्टेट। एक सवेरा नाम का प्रोग्राम है जो ब्रेस्ट कैंसर से प्रिवेंशन करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए लॉन्च किया गया, अर्ली डिटेक्शन के लिए। वो कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया, ठीक है ना। तो अपन बात कर लेते हैं कि सर सवेरा प्रोग्राम होता क्या है। तो सीधे से आंसर आएगा आपका, ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली डिटेक्शन करने के लिए प्रोग्राम क्या है, सवेरा प्रोग्राम है। और लॉन्च किया गया है हरियाणा के अंदर, ठीक है ना, सीएम साहब के दौरान। जो खट्टर साहब है सीएम, ठीक है ना, मोहन लाल जी खट्टर साहब, उन्होंने इस चीज को लॉन्च किया है सवेरा प्रोग्राम को। और किसके लिए है तो आप बताओगे, ब्रेस्ट कैंसर के अर्ली डिटेक्शन के लिए। ब्रेस्ट कैंसर जो होता है उसके अर्ली डिटेक्शन के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, सवेरा प्रोग्राम, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वन फैमिली वन आइडेंटिटी स्कीम रिसेंटली रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट। एक फैमिली और एक की आइडेंटिटी स्कीम कौन से स्टेट में लॉन्च की गई, तो बताओगे सर यूपी के अंदर लॉन्च की गई है। कहाँ लॉन्च की गई है, यूपी के अंदर लॉन्च की गई है। वन फैमिली एंड वन आइडेंटिटी, योगी सर ने इसको लॉन्च किया है। लेकिन इसका मेन पर्पस क्या है, जॉब जॉब अपॉर्चुनिटी है, उसको ध्यान में रखते हुए एक फैमिली की पर्टिकुलर एक आइडेंटिटी बनाने का स्कीम लॉन्च किया है। कहाँ किया है, यूपी के अंदर लॉन्च किया गया है। आई बात समझ में यहाँ तक। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीएम कुसुम स्कीम रिसेंटली सीन इन न्यूज कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। पीएम कुसुम स्कीम, पहले बात करते हैं कि पीएम कुसुम स्कीम होती क्या है। तो पीएम मतलब प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। पीएम कुसुम स्कीम मतलब कि जो किसान हैं उनको ऊर्जा मिले, मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी मिले। आज ने देखा होगा गांव के अंदर हर जगह सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। क्या लगाए जा रहे हैं, सोलर प्लांट। उसका उद्देश्य क्या है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो प्रोवाइड की जाए, और वो होती है पीएम कुसुम स्कीम। एक बार याद रखना, पीएम कुसुम स्कीम का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो याद रखना प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान।
उत्थान महाअभियान, प्रधानमंत्री, ठीक है ना, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान किसमें आता है? तो रिन्यूएबल एनर्जी में आता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच इंस्टीट्यूशन हैज डिक्लेयर द डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स रिसेंटली? कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने डिक्लेयर किया है, रिलीज किया है कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, आरबीआई ने डिक्लेयर कर दिया है कि जितना भी यूपीआई वगैरह हो रहा है डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करो, ठीक है ना। डिजिटल प्रमोट करने के लिए किसने डिक्लेयर की है इंडेक्स? आरबीआई ने इंडेक्स की है। और जो ये सेबी है, ये क्या होती है? जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, जो शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, इनको जो कंट्रोल कौन करता है? वो करता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी करता है कंट्रोल वो इन्वेस्टमेंट को। लेकिन डिजिटल पेमेंट को किसने किया है? आरबीआई ने किया है। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स रिलीज किसने की है? आरबीआई ने इंडेक्स रिलीज की है कि इसको प्रमोट करो, किसको? यूपीआई को। ऑनलाइन जो पेमेंट करते हो आप, फोन पे, गूगल पे, उसको और प्रमोट करने के लिए, डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए आरबीआई ने क्या रिलीज किया है? डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Who headed the judicial commissions to investigate the महाकुंभ स्टैम्प्स इन प्रयागराज? तो प्रयागराज के अंदर महाकुंभ के दौरान भगदड़ हुई थी। क्या हुई थी सर? भगदड़ हुई थी। कब हुई थी? तो 29 जनवरी के दिन जो आपने देखा होगा भगदड़ हुई थी, उस भगदड़ का हेड किसको बनाया गया है? तो हर्ष कुमार को बनाया गया है। इनके साथ दो और लोग हैं। कौन कौन है? एक तो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है डीके सिंह। कौन है? डीके सिंह रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है। और कौन है सर? तो एक है डीजीपी वीके गुप्ता सर। वीके गुप्ता सर है। ये कमेटी बनी है 3 लोगों की, और जो इन्वेस्टिगेट कर रही है कि जो भगदड़ होने का कारण क्या है, उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हेड कौन है? हर्ष कुमार है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आपने टीम बनाई है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, टीम का हेड कौन है? हर्ष कुमार है। साथ में कौन है? एक डीके सिंह है और एक वीके गुप्ता सर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली वेयर वॉज द वर्ल्ड डीप शूटिंग चैंपियंस 2024 हेल्ड? जो अभी लेटेस्ट हुआ है वर्ल्ड डीप शूटिंग चैंपियंस 2024 के अंदर, वो कहाँ हुआ है? ठीक है ना, तो वो था आपका ओनली जर्मनी के अंदर। कहाँ हुआ सर? जर्मनी के अंदर हुआ है। और एक खास बात बता देता हूँ कि वहां पे धनुष श्रीकांत, एक इंडियन प्लेयर थे, धनुष श्रीकांत। इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता इंडिया के लिए। बहुत बड़ी बात है, गोल्ड मेडल फॉर इंडिया। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि सर कौन है? तो आप बताओगे धनुष श्रीकांत वॉन द 3 गोल्ड मेडल। एक नहीं है बंदे ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। किसने? धनुष श्रीकांत ने। जो 2024 के अंदर वर्ल्ड डीप शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी उसके दौरान। ये भी पूछा जाता है कि 2024 के अंदर धनुष श्रीकांत ने कितने जीते? तो टोटल 3 जीते हैं। कौन किसने जीते हैं? तो बताओगे धनुष श्रीकांत ने। और क्वेश्चन ये है कि अभी तो अपना कि जो ये शूटिंग हुई थी वर्ल्ड डीप चैंपियनशिप की, ठीक है ना, वो कहाँ हुई थी? जर्मनी के अंदर हुई थी 2024 के अंदर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। विच इंस्टीट्यूशन हैज इंट्रोड्यूस ए न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म इज कॉल्ड मित्र? ये मित्र आपका वो फ्रेंड नहीं है। ये बताया गया है कि जो मित्र जो नई सिक्योरिटी पर्पज से आई है, ठीक है, अभी मैंने बात की थी सिक्योरिटी पर्पज से, वो कौन लेके आया है? ठीक है ना। इस मित्र की पहले बात करते हैं कि सर मित्र की फुल फॉर्म क्या होती है? जो आप म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट करते हो, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, उसको ट्रैकिंग करना और रिट्राइव असिस्टेंट करना। मतलब कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिगेट, ट्रैकिंग, रिट्राइव एंड असिस्टमेंट करना, ये सब किसमें होता है? मित्र की फुल फॉर्म है सर। ठीक है ना। इसके दौरान क्या करना है कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बाजार जोखिम अधीर है, ऐड भी आते हैं, ठीक है ना, वो उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर कौन करवाता है? इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी, शेयर मार्केट सिक्योरिटी कौन करता है? तो सेबी करता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और आरबीआई ने तभी मैंने बात बताई है क्या क्या लॉन्च किया है? तो आप बताओगे कि सर इंडेक्स क्या है? डिजिटल पेमेंट का, ठीक है ना। लेकिन जो शेयर मार्केटिंग है, म्यूचुअल फंड है,
मित्र जो याद रखना आप, मित्र की फुल फॉर्म की म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रैकिंग रिट्राइव एंड असिस्टेंट। ठीक है ना, जो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसको चेक किए हुए रखता कौन है, वो है आपका सेबी। सिक्योरिटी प्रोवाइड कौन करता है, सेबी करता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट मेजर टैक्स रिफॉर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन यूनियन बजट 2025 रिगार्डिंग इनकम टैक्स स्लैब। 2025 को जो अभी इनकम टैक्स स्लैब आया था, 1 फेब को कब आया था, 1 फेब को जो बजट लॉन्च हुआ था, श्रीमती सीतारमण जी ने लॉन्च किया था, उसके दौरान बताया था कि जीरो टैक्स टिल 12 लाख ऑफ इनकम। लेकिन इस ऑप्शन के अंदर दो है कि क्या सर ओल्ड टैक्स रेजिमेंट में है या न्यू टैक्स रेजिमेंट में है। न्यू टैक्स रेजिमेंट में है, ओल्ड के अंदर कोई चेंजेस नहीं किया है इन्होंने, ये विशेष ध्यान रखना है। 1 फेब को वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती सीतारमण जी ने जो लॉन्च किया था बजट, उसके दौरान बताया गया कि 0 से लेकर 12 लाख तक इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। ठीक है ना, और किस में नहीं है, तो न्यू टैक्स रेजिमेंट में नहीं है, ओल्ड में टैक्स लगेगा। ये बात रही थी कि सर हम तो टैक्स की बात कर रहे हो, हम तो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगार हैं, तो आपके लिए आरएनसीसी क्या लेके आया है। तो ध्यान रखना कि अगर आपको 12 लाख इनकम के केपेबल बनना है और नेक्स्ट ईयर टैक्स पे करने के केपेबल बनना है, तो आज ज्वाइन करें हमारी आरएनसीसी की स्पेशल टेस्ट सीरीज जो सीआरई बेस्ट पे है। किसके बेस्ट पे है, सीआरई बेस्ट पे। ठीक है ना, डेली टेस्ट होता है हमारे यहाँ पे। टोटल कितने टेस्ट है सर, 96 टेस्ट है। ठीक है ना, मॉर्निंग के अलग है, इवनिंग के अलग है। ठीक है ना, और वीकली हमारा प्री सीआरई बेस्ट होता है, सब्जेक्ट वाइज है, टॉपिक वाइज है, पूरा एक्सप्लेनेशन है, एक एक टॉपिक का डिटेल के अंदर टेस्ट है। तो सर अगर हम आज ज्वाइन करें तो पहले वाले टेस्ट, बिल्कुल पहले वाले टेस्ट आपको स्टोर मिलेंगे उसके अंदर। ऐसा नहीं है आज ज्वाइन किया पहले वाले टेस्ट मिलेंगे नहीं, इतने पूरे टेस्ट आपको अगर आज ज्वाइन करते हो। ठीक है ना, अगर आपको भी न्यू टैक्स रेजिमेंट के तहत 12 लाख कैपेबल बनना है पे करने के, तो आज ज्वाइन करें आरएनसीसी की ये स्पेशल टेस्ट सीरीज और अपने आप को अपकमिंग सीआर एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर करें। ठीक है ना, ये है गाइडलाइन। ठीक है ना, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज द एस्टिमेटेड फिजिकल डेफिसिट फॉर यूनियन बजट 2025। जो 2025 का बजट आया है उसके अकॉर्डिंग आपको बताया गया है कि सर जीडीपी कितनी थी, एस्टिमेटेड कितनी है, तो इसका है आंसर 4.4 जीडीपी। ये बेसिक क्वेश्चन है, जो लेटेस्ट अभी बातें हुई है वो सब मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप एग्जाम दो तो ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए जो अपकमिंग जो करंट जीके है वो मैं आपके सामने सब शेयर कर रहा हूँ। ठीक है ना, बजट इंपोर्टेंट है। तो कितनी जीडीपी है, एस्टिमेटेड 4.4 जीडीपी, 4.4% जीडीपी। चलेगा, विच कंट्री विल होस्ट आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025। जो अभी हो रही है, आने वाली है अभी इसी महीने के अंदर। कब आने वाली है तो मुझे जल्दी से बताओगे, कब आ रही है। 19 फेब को आ रही है सर। कब स्टार्ट होगी, 19 फेब को होगी। इंडिया पाकिस्तान के मैच देखने को मिलेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन होस्ट मेजबानी कौन कर रहा है, तो इस बार है पाकिस्तान। ध्यान रखना आईसीसी ट्रॉफी के अंदर मेजबानी कौन कर रहा है, होस्टेड कौन है, तो पाकिस्तान है। ध्यान रखना, इंडिया मत करना वहां पे। अभी बात समझ में, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच विच स्टेट इज होस्ट इंटरनेशनल मिलेट्स फेस्टिवल 2025। 2025 का जनवरी में हुआ था मिलेट फेस्टिवल। ठीक है ना, वो कहाँ हुआ था, कर्नाटक में हुआ था। कर्नाटक में कहाँ हुआ, बैंगलोर के अंदर हुआ है, अभी जनवरी के अंदर ही हुआ था लेटेस्ट। ठीक है ना, मिलेट फेस्टिवल कब हुआ, 23 से लेकर 25 जनवरी तक हुआ था। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। हु वॉन द वुमेन्स सिंगल टाइटल एट सैद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024। तो वुमेन्स इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट सैद मोदी का है, वो कौन जीता है, पीवी सिंधु ने जीता है सर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कई बार आए हुए हैं एम्स के अंदर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। विच इज द प्राइमरी टूल्स यूज टू
इम्प्लीमेंट प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज। प्रोटेक्ट मतलब कि बचाने वाली इम्प्लीमेंटेशन प्राइमरी टूल क्या होता है। अभी जो आपने देखा होगा मोदी जी गए हुए अमेरिका ट्रम्प साहब से बात करने के लिए, वो आपस में मीटिंग कर रहे हैं और ट्रम्प साहब आते ही क्या बोला कि मैं तो टैरिफ बढ़ाऊंगा। क्या बढ़ाऊंगा? टैरिफ कितना करूंगा? 25% करूंगा। टैरिफ बढ़ाते ही इंडिया का शेयर मार्केट पूरा तरीके से जो एक 25 साल में चल रहा है अभी वापस वो नेगेटिव में चल रहा है। ठीक है ना? उसका कारण क्या है? मोस्टली जो टैरिफ का इफेक्ट देने को मिल रहा है। टैरिफ होता है कि जो आप देश से चीजें ले रहे हो या उस देश में दे रहे हो उसके ऊपर जो टैक्स होता है उसे बोलते हैं टैरिफ। देश की अर्थव्यवस्था सुधारनी है तो टैरिफ को ही इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो आपको पता होगा तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहती है। तो ट्रम्प साहब ने आते ही क्या बोला कि टैरिफ बढ़ाऊंगा। टैरिफ कितना करूंगा? 25% करूंगा। और मोदी जी वहां गए हुए हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि प्राइमरी टूल क्या है, इंप्लीमेंट द प्रोटेक्शंस पॉलिसीज। तो आप बताओगे टैरिफ है सर। क्या है? टैरिफ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इज द फाउंडर ऑफ फेसबुक। फेसबुक का फाउंडर कौन है? ये क्वेश्चन आया था एम्स दिल्ली ने 2017-18 के अंदर। उन्होंने पूछा था कि गूगल का सीईओ कौन है, फेसबुक का कौन है, अमेजन का कौन है, फ्लिपकार्ट का कौन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आपको देख करके तो लगेगा अजीब और गरीब के सर ये क्या क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। अरे इससे भी बड़ी बात बताता हूँ, विद इमेज दी है कि सर ये कौन है। एम्स दिल्ली ने जब नौसेट से पहले एग्जाम हुआ, कंबाइंड एग्जाम हुए थे, उसके दौरान क्या दिया है? इमेज दी है कि सर पता कीजिए कि ये जो शख्सियत है ये कौन है। ठीक है ना? तो मैं बता देता हूं कि आपके फाउंडर ऑफ फेसबुक है वो है मार्क जकरबर्ग, जो कि ये है। ठीक है ना? और इससे रिलेटेड मैं बता देता हूं कि फाउंडर ऑफ जो इंस्टाग्राम आप यूज करते हो, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम जो अभी क्या है मेटा के रूप में है। ठीक है ना? वो क्या है? केविन सिस्ट्रॉफ माइके किर्जगर। ये है जो किसका है? इंस्टाग्राम के लिए फाउंडर ऑफ इंस्टाग्राम। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे फाउंडर ऑफ फेसबुक तो मैंने बता दिया। व्हाट्सएप गूगल सीईओ ऑफ गूगल बताओगे मुझे। ठीक है, और क्या बताओगे? फ्लिपकार्ट का सीईओ कौन है? फ्लिपकार्ट का सीईओ कौन है? ठीक है ना? ये सब मुझे आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे। चलिएगा नेक्स्ट अगर बात करते हैं। जेफ बेजोस इज सीईओ ऑफ फ्लिपकार्ट का आप मुझे बताओगे, और अमेजन का मैं बता देता हूं कि कौन है। जेफ बेजोस। बेजोस कौन है? सीईओ ऑफ अमेजन। जो आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो वो कौन है? जेफ बेजोस इज सीईओ ऑफ अमेजन। और मंत्रा का कौन है? स्नैपडील का कौन है? फ्लिपकार्ट का कौन है? ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एम्स के अंदर देखने को मिलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, वन लाइन क्वेश्चन आते हैं, विद इमेज आते हैं। मैंने आपको बताया जैसे ये आपकी इमेज है फाउंडर ऑफ फेसबुक के। ठीक है ना? तो वैसे वो इंस्टाग्राम का आ सकता है, हो सकता है आपको कोई और देखने को मिले, इसीलिए आपको पहले से प्रिपेयर होके ही जाना है। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। पद्म भूषण इज सिविलियन अवार्ड्स ऑफ इंडिया। सबसे हाईएस्ट है या सेकंड हाईएस्ट है, थर्ड हाईएस्ट है या फोर्थ हाईएस्ट है? किस टाइप का ये जो प्राइज मिलता है, अवार्ड्स मिलता है, ये किस टाइप का है? ये कैसा है साहब? सेकंड हाईएस्ट है। तो फर्स्ट हाईएस्ट किसको दिया गया है? भारत रत्न। किसको? भारत रत्न जिसको मिलता है वो इंडिया का सबसे टॉपेस्ट या हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स होता है। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी जाती है? भारत रत्न को। सेकंड है वो है पद्म भूषण को। आई बात समझ में? चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। पुंग सोलम इज फोक डांस ऑफ विच स्टेट। ये डांस फोक डांस किस स्टेट का है? केरला, मणिपुर, मध्य प्रदेश या कर्नाटका? ये है आपका मणिपुर का। किसका है सर? मणिपुर का। तो बताइए सर, केरला है, राजस्थान में अभी अपन बैठे हैं, मध्य प्रदेश का क्या, कर्नाटक का, मैं सबका बता देता हूं आपको। तो फोक डांस ऑफ केरला, ठीक है ना, कथकली, ठीक है, ये सारे मध्य प्रदेश के
जैसे दौरा डांस वगैरह है। और कर्नाटक का स्पेशल है, याद रखना, यगंस गाना, ठीक है ना, ये है कर्नाटक का स्पेशल। बाकी सारे नाम लिखे हुए हैं, राजस्थान का जैसे घूमर है, कालबेलिया है, गौरी है, काचो है, गोरी, गेर वगैरह, ये सारे सारे मैंने लिखे हुए हैं। आप इस वीडियो को पॉज कर करके इन सबको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा कि कौन से स्टेट का कौन सा पर्टिकुलर फोक डांस है। चलिएगा डांस के बाद बात करते हैं अपन इम्पोर्टेंट एक बात कि सर सीआरई एग्जाम के लिए जो आपने बताई थी टेस्ट सीरीज, उस टेस्ट सीरीज में क्या सीन रहने वाला है। तो सर 5 सेशन होते हैं हमारे यहाँ पे 20-20 नंबर के, एज इट इज। जैसे एग्जाम में कैसे होते हैं वैसे 18 मिनट का एक सेशन होता है, टोटल 5 सेशन होते हैं, 100 एमसीक्यू रहने वाले हैं, 90 मिनट्स के लिए वो टाइम वही है, ठीक है ना, ये सारी प्रोसेस वही रहने वाली है। तो हमारे ऑफिशियल नंबर 9588856774 पे अभी कांटेक्ट कीजिए और आप टेस्ट सीरीज अपनी प्रैक्टिस को और अच्छी बूस्टअप कीजिए, क्योंकि यहाँ पे नर्सिंग के 75 है और 25 जो जीके, एप्टीट्यूड, कंप्यूटर्स वगैरह जो नॉन नर्सिंग है उसका भी एग्जामिनेशन डेली प्रैक्टिस होता है, ठीक है ना। सैटरडे संडे को आपके दो होता है, प्री बेस्ड होता है और मंडे टू फ्राइडे होता है सब्जेक्ट या टॉपिक बेस्ड, सब्जेक्ट और टॉपिक बेस्ड होता है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। विषाणु युद्ध अभ्यास रिसेंटली सीन इन न्यूज वॉज कंडक्ट अंडर विच मिशंस, कौन से मिशन के अंडर ये अभी जो मिशन किया गया है। तो मुझे बताओगे ये किसके अंडर में होता है। नेशनल वन हेल्थ मिशंस, जैसे कि कोविड वगैरह आ गया, पेंडेमिक आ गया, उस कंडीशन में क्या करना है, तो आप इस चीज को फोकस करने के लिए नेशनल वन हेल्थ मिशंस, सभी का एक जैसा इलाज मिले, उसके लिए क्या गया है। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस इज कवर अवेलेबल फॉर एक्सीडेंटल डेथ अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY के अंतर्गत अगर किसी की डेथ होती है तो कितना पैसा मिलता है। 2 लाख रुपए। डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि एम्स में ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है ना। द वर्ल्ड नेशंस 5G मोबाइल नेटवर्क वॉज लॉन्च बाई विच कंट्री। 5G किसने लॉन्च किया है, तो बताओगे साउथ कोरिया लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया है, साउथ कोरिया ने। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DRDL। DRDL क्या होता है कि रिसर्च लेबोरेटरी होती है उसका, जैसे कोई रिसर्च वगैरह हो रही है, ठीक है ना, जैसे डेवलपमेंटल ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंटल ऑफ लेबोरेटरी, उनके लिए यूज किया जाता है डेवलपमेंटल ऑफ रिसर्च DR, डेवलपमेंट ऑफ लेबोरेटरी DL। रिसर्च प्रोजेक्ट में काम किया जाता है DRDL का। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। चयन समिति इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। चयन जो ये समिति है किससे रिलेटेड है, जो टैक्स होता है, टैक्स कैलकुलेशन वगैरह उनसे रिलेटेड होती है। इससे रिलेटेड होती है टैक्स रिलेटेड, जो टैक्स भरते हैं, पे करते हैं, उनके लिए समिति बनाई गई है। अभी बात समझ में, करेक्ट आंसर इज D, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। Which of the given cities is located on the bank of river Ganga। कौन सा मतलब सिटी है जो गंगा नदी के किनारे पे है। गंगा नदी के किनारे पे कौन सा सिटी है, तो पटना है सर। कौन सा है, पटना। मैप देख लीजिएगा, पता लग जाएगा आपको। द ड्राइविंग फोर्स ऑफ इकोसिस्टम इज, आपने देखा है कि इकोसिस्टम जो आजकल गांव के अंदर सोलर एनर्जी लगा रहे हैं, ठीक है, जगह जगह सोलर एनर्जी क्या कर रहे हैं, ड्राइविंग फोर्स इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। और एनर्जी कहाँ से मिल रही है, सूर्य से, ठीक है। गांव में लगा रहे हैं सोलर प्लांट, जगह जगह सब्सिडी भी मिल रही है। तो इकोसिस्टम को क्या कर रहे हैं, डेवलप करने के लिए क्या कर रहे हैं, सोलर एनर्जी का डेवलपमेंट कर रहे हैं। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। यूनियन बजट इज ऑलवेज प्रेजेंट फर्स्ट इन। देखो बजट जो आता है वो
टीवी में 11 बजे लॉन्च होता है, ठीक है ना, आपने देखा होगा, सीतारामन जी पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले वो कहाँ जाता है, लोकसभा के अंदर, कहाँ आता है, लोकसभा में। उसके बाद उसको कई मंजूरी मिलती है, फिर आकर के वो रिप्रेजेंट करते हैं लोकसभा के अंदर, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्रेजेंट कहाँ होता है, लोकसभा के अंदर प्रेजेंट होता है। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इनोग्रेटेड। जो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है वो कहाँ इनोग्रेट किया गया है, वो क्या क्या है, पटना के अंदर सर। कहाँ, कोई नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे कौन है, पटना, वहीं इनोग्रेट किया गया है, ठीक है ना। और किसने किया है, किस नहीं आए, तो लिखना सीएम साहब, कौन, नीतीश सर ने किया है सर। बिहार के कौन है सीएम, तो नीतीश सर, ठीक है ना। और ये इकोसिस्टम को डेवलपमेंट करने और रिसर्च के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है ना। कहाँ क्या गया है, एनडीआरसी, नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, पटना के अंदर। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। रिसेंटली वेयर वॉज द इमरजेंसी मेडिकल रेस्पॉन्स सिस्टम इनोग्रेटेड। तो इंडियन एयरफोर्स है, आईएएफ इंडियन एयरफोर्स, तो इमरजेंसी कंडीशन के अंदर 24/7 अवेलेबल रहने के लिए इमरजेंसी एक मॉक ड्रिल किया गया, इमरजेंसी मेडिकल रेस्पॉन्स सिस्टम मॉक ड्रिल, वो बेंगलोर के अंदर किया गया है। कहाँ किया गया है, अब बेंगलुरु के अंदर किया गया है, इंडियन एयरफोर्स के दौरान। When is the Kumbh Mela 2025 is scheduled take place? स्टार्ट कब हुआ था कुंभ का मेला, ठीक है ना। तो मैं बता देता हूँ कि ये 45 डेज के लिए 13 जनवरी को स्टार्ट हुआ है सर। कब हुआ है, 13 जनवरी को स्टार्ट हुआ है। महाशिवरात्रि चलने वाला है, कहाँ हुआ है, प्रयागराज के अंदर हुआ है, ठीक है ना। ये इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हाट इज द रिचुअल बाथ ऑफ महाकुंभ इज कॉल्ड। तो महाकुंभ में नहा रहे लोग, उसको क्या बोलोगे, गंगा स्नान बोलोगे, शाही स्नान बोलोगे, मोक्ष स्नान बोलोगे, या पवित्र स्नान बोलोगे। इनका कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि सर वो तो नहा रहे हैं, उसे अपन क्या बोलेंगे। क्या बताओगे कि सर गंगा स्नान करके आए हैं, शाही स्नान करके आ रहे हैं, या मोक्ष स्नान कर रहे हैं, या पवित्र स्नान कर रहे हैं। ये आपको कमेंट बॉक्स बताना है। तो मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट 50 मॉडल पेपर के साथ सीआर टेस्ट चल रही है, ठीक है ना। अपनी तैयारी को और बूस्टअप करने के लिए आज ज्वाइन करें आरएनसीसी। हमारे ऑफिशियल नंबर है 9588867774। इन नंबरों पे आज संपर्क करें, ठीक है ना। तो देखना और मिलना ना भूलिएगा। आपको ये बताना है कि जो ये महाकुंभ में नहा रहे हैं, ये स्नान कौन सी है, गंगा स्नान है, शाही स्नान है, मोक्ष स्नान है, या पवित्र स्नान है। कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।